अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की वीडियो जो है वो डाइट प्लान बेस्ड वीडियो है और डाइट प्लान किस चीज़ का, वेट लॉस का डाइट प्लान है। जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है, उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी क्या मेन जो है वो गोल रहेंगे, हम किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कौन सा फूड खा सकते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगा इस किस्म के वेदर के अंदर, जहाँ पे एक तो मानसून है, दूसरी चीज़ एक हब्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसको कैसे टैकल करना है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको कैसे टैकल करना है। तो हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा प्री ब्रेकफास्ट है। प्री ब्रेकफास्ट के अंदर आपको किसी चीज़ की कंजम्पशन नहीं करनी है, मतलब ऐसा खाना चीज़ नहीं खानी, आपको कोई ड्रिंक पीनी है। ड्रिंक का क्या मतलब है कि वो पूरा दिन आपकी बॉडी को एक जो है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट करती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो है अगर चीज़ है, इशू है, कोई गैस है, कोई ब्लोटिंग का इशू हुआ है, उसको मैनेज करती है। या इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी पेशेंट की हुई हुई है, ऑल तो पेशेंट डायबिटिक नहीं है, पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिनेमन वाटर की कंजम्पशन करनी है। आपने क्या करना है, आपने सिनेमन 2 इंच की या 3 इंच की उसकी जो स्टिक है, उसको आपने पानी के अंदर बॉईल करवा के उस पानी की कंजम्पशन करनी है, 1 गिलास पानी है। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से बॉईल करवाना है, उसके बाद ल्यूक वार्म करके टी के फॉर्म में आपको उसकी कंजम्पशन करनी है। फिर आपका आता है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के अंदर जो है वो आप गैप दोगे 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का गैप देने के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना, ताकि आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं, जो वो हैं, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उस ड्रिंक की वजह से, प्री ब्रेकफास्ट की वजह से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है उसके अंदर हमें किस चीज़ की कंजम्पशन करनी है, उसके अंदर हमें एक तो बॉयल एग की कंजम्पशन करनी है। अगर आप बॉयल एग नहीं कंज्यूम करना चाहते, बॉयल एग वैसे तो रिकमेंडेड है। बॉयल एग की जो एग योक है उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर आप एक साइड पे एक मल्टीविटामिन को लेते हो, एक साइड पे आप एग योक को लेते हो, तो एग योक के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आपको एक बॉयल एग लेना है, अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो आप ऑमलेट बना के ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ एक शामी कबाब। ठीक है, कोशिश करो कि कबाब को आप ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करो। अगर आपको टेस्ट नहीं बनता तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, बहुत कम, टीस्पून के। ठीक है, और इसके साथ आपने 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ये चीज़ आपने कंज्यूम करनी है। ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। एक तो आपको फाइबर देगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन है उसको भी मैनेज करता है, कम करता है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होती है, पानी को स्टोर रखता है, पानी को सही तरीके से यूज़ करवाता है कि पानी में किस तरह की बॉडी में यूज़ होना है। यानी कि ये नहीं है कि फौरन स्वेटिंग हुई तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपका आता है स्नैक। स्नैक के अंदर आपने क्या करना है, स्नैक के अंदर आपने जो सीजनल फ्रूट है वो लेना है, क्योंकि हमें एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है बॉडी को। ठीक है, सीजनल फ्रूट के अंदर आपके पास एप्पल्स हैं, आपके पास प्लम्स हैं, आपके पास लीची हैं। एक एप्पल ले सकते हो, एक आप पीच ले सकते हो। इनमें से मतलब ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। 3 आप प्लम्स ले सकते हो, या आप 4 जो हैं वो ले सकते हो, लीचीज ले सकते हो। ये चीज़ें आप ले सकते हो, या हाफ मैंगो भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिनर। डिनर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम जितना कार्बोहाइड्रेट्स गर्मी में यूज़ करते हैं, एक ये होता है कि ठीक है वो आपको इतना इशू क्रिएट नहीं करते बॉडी में। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो या आपको कोई और इशू है जिसमें आपको कार्ब्स को यूज़ नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट इतनी गर्मी के अंदर हमें इतना टाइट बना देते हैं, मतलब हमारी बॉडी इतनी फुल हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, हमें कोई हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता। इसलिए आपने लेंटिल सूप, लेंटिल सूप क्या होता है, लेंटिल सूप सिंपल वर्ड्स में आपकी दाल है, आपने इस दाल को बॉईल करना है। ठीक है, मूंग मसूर की दाल जो है वो रिकमेंडेड है, उसको आप बॉईल करो और उसको कंज्यूम करो, उसका तड़का नहीं लगाना। ठीक है, इसके साथ क्या है, आपने जो है वो मिंट का रायता यूज़ करना, ताकि आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिले। ठीक है, उसके ऊपर डाल सकते हो, लेदर यूज़ कर सकते हो। अब आपका स्नैक आता है। स्नैक के अंदर आपने क्या करना है कि स्नैक के अंदर जो है वो आप मिल्क शेक का यूज़ कर सकते हो। मिल्क शेक के अंदर मेन चीज़ ये है कि हम अपने दूध को भी साथ रखते हैं। दूध आपकी बॉडी को एक तो कैल्शियम प्रोवाइड कर रही है, दूसरा आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी गर्मी में आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। ठीक है, तो आप मिल्क शेक यूज़ कर सकते हो। मिल्क शेक के अंदर आपने चीनी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप जो फ्रूट मिल्क के साथ यूज़ करते हो, मिल्क के अंदर उसकी अपनी शुगर होती है, फ्रूट के अंदर उसकी अपनी शुगर होती है। फ्रूट की फ्रुक्टोज है, उसमें लैक्टोज है, ये दोनों जब मिलती है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी का शुगर स्पाइक लेवल जाता है ऊपर, तो इसमें चीनी डाल के क्या फ़ायदा। ठीक है, उसके अंदर आप मैंगो का बना सकते हो, आप बनाना का, आप एप्पल का बना सकते हो। ठीक है, आप डेट्स का बना सकते हो। ये चीज़ें मतलब हेल्दी हैं आपकी बॉडी के लिए। लेकिन 1 गिलास की आपने करने के बाद आपका डिनर आता है। डिनर के अंदर क्या है कि आपने अब सैलड लेनी है। ठीक है, सैलेड के अंदर आप जो हो वो डालोगे, चिकन डालोगे और साथ डालोगे एग्स, बॉयल एग करके उसके छोटे छोटे पीसेस एक ही अंडे के। ठीक है, और आपके पास 3 to 4 आउंसेस का चिकन होगा, उसको आप क्यूब में करके सैलेड में डाल दिया। अच्छा, अभी सैलेड को जो है आप हल्का सा सौते भी कर सकते हो अगर आपको टेस्ट नहीं आता।
अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत मज़े का लगता है, इसमें आप सॉल्ट डालो, आप इसमें पेपर डालो, तो ये सारा टेस्ट जो है वो आपको मज़े का देती है, ठीक है। और इसके साथ क्या है कि आपकी वॉक लाज़मी है, मतलब आपने खाना खाने के 40 मिनट्स के बाद 30 टू 40 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक तो आपकी बॉडी की डाइजेशन इंप्रूव होती है, दूसरा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंप्रूव होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी तो आप एक जगह बैठे रहोगे, आपकी बॉडी कहेगी ठीक है कि हमारी बॉडी को तो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी बॉडी को मूव नहीं करवाना, उसको काम की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जो है हम ऐसे ही ठीक है, हम अपने जो हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर है इसको हम फैट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि आपने खाने से पहले जो है वो पानी पीना है, 10 मिनट्स पहले, 15 मिनट्स पहले, खाने के बीच में, खाने के बाद पानी नहीं पीना। लेकिन ओवरऑल आपने डेली गर्मियों के अंदर, स्पेशली इस जुलाई के मंथ के अंदर, आपने जो है पानी की कंजम्पशन अच्छे तरीके से करनी है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, यानी आपकी बॉडी में सोडियम कम हो सकता है, उससे बाद आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपके नर्व इम्पल्स जो है वो सही तरीके से नहीं चल सकती, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेइंतहा फटीग होती है जिसकी वजह से काम करने का दिल नहीं करता, ठीक है। ठीक है, गर्मी है लेकिन उसके अंदर काम तो करना है, तो वो ये इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी किडनीज पे इफेक्ट डालती हैं, फिर आपके, मैंने आपको बताया, हार्ट पे इफेक्ट डालती हैं, फिर आपके लंग्स पे भी मैंने इफेक्ट डालती हैं, लिवर पे इफेक्ट डालती हैं, कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता। तो आपने पानी को पीना है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, आपकी बॉडी से जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी से बाहर जाए। तो ये था आपका जुलाई का डाइट प्लान। दो चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।